नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती और आरती हमारे साथ जुड़ी हुई है। घाटशिला का उपचुनाव है और घाटशिला के उपचुनाव के दौरान ही छठ महापर्व जो है वो मनाया जा रहा था। हम सब लोग छठ महापर्व मना रहे थे। सुबह का अर्घ्य देने के बाद सब लोग आराम से रेस्ट मोड में थे कि ठीक है आज का दिन तो आराम है, सब आराम कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान घाटशिला उपचुनाव में माहौल गर्म हो गया। माहौल गर्म ऐसे हो गया कि मुसाबनी में जेल के एम का कोई कार्यालय था, उस कार्यालय में तोड़फोड़ हुई है। सबसे पहले कुछ वीडियोस हैं जो वीडियोस हाँ। वो वीडियोस आप देखिए कि कैसे बवाल हो रहा है। पुलिस के साथ देवेंद्र नाथ महतो की भिड़ंत हो रही है। पहले उस वीडियो को आप देख लीजिए। ठीक है, आप सब जान रहे हैं। देवेंद्र का मतलब अपना परिचय दिए, देवेंद्र महतो बोल रहे हैं, सब जान रहे हैं। नहीं, आप एक चीज बताइए सर, आप जो बोले आएंगे तो दिक्कत होगा, अब बताइए क्या दिक्कत है, बताइए। अगर मान लीजिए आपसे भी बात करना होगा तो अगर ये व्यक्ति बोलेंगे कि हाँ फलाना व्यक्ति से बात कीजिए, ठीक है, जब इंट्रोड्यूस करके कोई बात करता है तभी ना हम एक दूसरे को जानेंगे। नहीं, या आप तो मैं बताओ या फिर आप बताओ। आपको जब बताया जा रहा है तो वो बोल रहा है आप स्टार्टिंग से बात करने का अलग रोक लोग जैसे ही किए। हमको कौन बोल रहे थे तुम ताम करके बात किए हैं? सेकंड बात हुआ, तुम ताम करके बात किए हैं। आपको तो फोन में बोले आप करके बात कर रहे थे, रेस्पेक्ट दे करके। कोई भी हो सकता है फोन में, सीनियर आपका कोई पदाधिकारी भी हो सकता है। आप डायरेक्ट फोन में तुम ताम करके बात कर रहे हैं हम लोग जैसे आदमी से। ये शोभा नहीं देता है। एक बड़ा बाबू ऐसा कभी बात नहीं करता है। हम डायरेक्ट 12 बजे रात को भी हम डीसी से भी बात करते हैं, डीजीपी से भी बात करते हैं। बिल्कुल बात करते हैं, हम लोग जानते हैं, बात करते हैं। आप लोग जनता के लिए हैं, बिल्कुल आप लोग हैं। और तुम ताम करके बात कर रहे हैं और आएगा तो दिक्कत हो जाएगा बोल रहे हैं। ये तो पुलिस प्रशासन तो ये रोक दिखा है। आप लोग बोले तो आए ना हम लोग। नहीं, आप कहाँ है? आप यहाँ पर आप बोले तो आएंगे तो दिक्कत होगा। हम आए ना, आए अभी तो आए। कौन सा दिक्कत है? हम अकेले हैं, ऐसे ही है नॉर्मल। बाबू अभी आके बताएंगे। वो तो आना नहीं चाह रहे। बाबू बिना एसपी डीएसपी का देवेंद्र नाथ महतो से बात करने की हिम्मत नहीं करता है। 4 थाना का बड़ा बाबू और मुसाबनी बड़ा बाबू जो है कि बोलता है कि आने से दिक्कत होगा। इसको मालूम नहीं है। अभी मालूम चला देवेंद्र नाथ महतो कौन है तो पैरवी कर रहा है बात करने के लिए। हम बोलते हैं अभी बात नहीं करेंगे, उसको आना होगा अभी। और हम लोग भी दिक्कत को देखना चाहते हैं, क्या दिक्कत करेगा। अरे पेमेंट लेकर के ड्यूटी करता है पब्लिक का सेवा करने के लिए। या गुंडागर्दी नहीं चलेगा पुलिस प्रशासन का। हम लोग को आप भी अपना केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो को बुला रहे हैं क्या? अरे देखिए वो मैटर, इसके लिए हम लोग उसका सेना काम किए हैं। फोन किया तो उठा के ले रहा हूँ। किसको? उन लोगों को उठा के ला रहा हूँ। हाँ तो यहाँ लाए। अभी उठा के ला रहा हूँ। हाँ तो उसको थाना ले जाओ। गिरफ्तार। और बोलो बड़ा बाबू को लाए हाजिर। लाइट चला विदाई करना होगा। विदाई करना बहुत बड़ा इसके लिए हो गया। बड़ा बाबू को लाए हाजिर करवाएंगे। भी नहीं, आप उसको यहाँ से बयान ले लिए हैं। वो बयान है, अब दिखा दीजिएगा, ठीक है। वो लोग उठा के ला रहा है। चैनन किया था, अभी बोलेगा मोबाइल भी टूटा। दबा के शेयर कीजिए, वीडियो को दबा के शेयर कीजिए। पूरा झारखंड में ये मुद्दा दिखना चाहिए। किस प्रकार से रांची लोकसभा से जो इतना हजार वोट आता है, अभी आ रहा है, ऐलान कर दिया आ रहा है। अभी कौन आ रहा है? हमारा और भी साथी है जितना पूरा रात में आ रहा है। जब तक बड़ा वो यहाँ से ट्रांसफर नहीं करेगा, उसको मैनेजर नहीं करेगा तो छोड़ेंगे नहीं। बड़ा बड़ा लाइन यहाँ धमकी देगा है? हम आएंगे तो दिक्कत होगा, इसीलिए यहाँ पर बड़ा बनाया गया है। गुंडा हम लोग क्या मांग किए? हमें मांग किए, नुकसान किया उसको, आप उसको तुरंत। वो लोग ये बोल रहे हैं कि पुलिस से मारने पीटने बोला है। आपका नाम लिया जा रहा है। अपराधी को संरक्षण आरोप ऐसा कैसे लगा सकता है? प्रशासन को आरोप कैसे लगा सकता और है? किसके पास जाएगा? एड्रेस हम लोग से क्यों पूछा जा रहा है? सर किसके पास जाएगा? न्याय मांगने किसके पास जाएगा? किसके ऊपर भरोसा करेंगे? गरीब किसके पास जाएगा न्याय मांगने? आप ही बतलाइए। कहीं और रास्ता है तो आप ही बतलाइए। किसके पास जाएगा? पावर को समझिए, आपके पास नहीं गया, आपके पास न्याय नहीं मिल रहा है, किसके पास जाएगा? आप ही बोल नहीं पा रहे कि 24 घंटे में गिरफ्तार करेंगे। आप अगर यही कोई गरीब रहता है, जवाब देने दीजिए इसको कि 24 घंटे में प्रत्याशी महोदय क्या का पावर को नहीं समझ रहा है। ऐसे बात करें जैसे घूस लिए हुए हैं। घूस लिए हो जैसे। आपको लगता है कि नहीं गलत हुआ? आपको लगता है कि नहीं? अरे गलत तो गलत हुआ। गिरा हुआ है, आगे भी गलत किया। आप उठाइए ना जी। आप लोग उसका आवेदन लेके हमको कॉम्प्रोमाइज कराते।
नहीं क्यों अरे नहीं कराएंगे? तो क्या उसका आके क्या ले लिया कंप्लेन? जब हम थाना को फोन किया यहाँ जाके देख के भी उसका कंप्लेन क्या बोला मालूम है? क्या बोला? बड़ा बाबू को समझा दीजिए देवेंद्र नाथ महतो कौन है। पहचानने में तो इनकार कर दिए। नहीं उसको सब ठीक है, पहचाने नहीं पहचाने हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोई भी पुलिस प्रशासन का गुंडागर्दी और मनमानी है और नहीं डरेंगे झारखंडी, नहीं डरेंगे, डराने की कोशिश नहीं करे। बहुत डरा के देख लिया आप लोग पुलिस प्रशासन वर्दी दिखा करके। आप लोग के चलते अपराधी तत्व और अवैध काम चल रहा है। क्या सोचते हैं कि फोन में कुछ बोल देंगे तो डर जाएगा? कौन सा समस्या डरने वाले नहीं है। आ जाएंगे तो समस्या यहाँ ज्यादा हो जाएगा। पर अभी जानलेवा हमला हुआ है। हम लोग जहाँ रहते हैं उस कार्यालय को तोड़फोड़ किया गया है, तो कहीं न कहीं एक संकेत दे रहा है कि आप लोग ये सोचिए गेट तोड़ा नहीं है, ये जेल के को सीना पे लात मारा है जैसा है ये कि भाई ये हम लोग रहते थे, हम लोग पर हमला पर अभी जानलेवा हमला हुआ है। हम लोग जहाँ रहते हैं उस कार्यालय को तोड़फोड़ किया गया है, तो कहीं न कहीं एक संकेत दे रहा है कि आप लोग ये सोचिए गेट तोड़ा नहीं है, ये जेल के को सीना पे लात मारा है जैसा है ये कि भाई ये हम लोग रहते थे, हम लोग पर हमला है। क्यों नहीं बोलेंगे हम लोग? सब बोले सब हम फोन करके बोले जेल के हम फोन किए। ये देखिए सबसे पहले देखिए इनका क्या हुआ हालात देखिए पहले ये देखिए। ये नहीं है सबसे पहले ये इसका है। मोबाइल तोड़ दिया, रिकॉर्डिंग काट रहा था, ये सब देखिए, सब मोबाइल तोड़ दिया। हम आप लोग बोले तभी ना हम आए। आप लोग देखिए कि हम लोग आप ऐसे बोले ही तो आए। हम लोग नहीं रहे, आप अपने आप में टूट में रहे। आप बोले हमारे आप बोले आप काम का तो दिक्कत पड़ जाए। क्या हम दिक्कत नहीं बोले, हम इतना ही बड़े बोले बड़े मोटे हमारे बड़े साहब उपाध्यक्ष को आपने कहा कि दिक्कत हो जाएगा, जो कि उनके पास 4 थाना प्रभारी बात करने के लिए एसपी डीएसपी को फोन बात करते हैं। बिल्कुल सही है। नहीं पहचान पाए नहीं आप ऐसा अब नहीं बजाने का पहचान पाया, अच्छी बात है। सर 24 घंटा में गिरफ्तार इसके करेंगे। पास बोलिए। चलो मारपीट हो गया अलग बात है। आप भर्ती छोड़ दीजिए। जिसका तरफ मार रहा आप लोग चुपचाप रह रहे, आप लोग ऐसा अधिकारी नहीं चाहिए। भ्रष्ट आदेश छोड़ के नहीं मारा होगा। भ्रष्ट है। आप लोग का आदेश लिया और देश से बना बैठा है। वर्दी का बदनाम कर रहे हैं आप। आप बोल नहीं पा रहे हैं। अरे वैसे लिखित रूप में कचरा में फेंकने के लिए दिए हैं, क्यों फेंका है? तो कब कार्रवाई होगी? नाम दर्ज दिया हुआ कार्रवाई बाद में। दूसरा को तो छोटा मोटा में भी उठा के लेकर थाना में बंद कर देते आगे क्या कुछ वार्तालाप दिखाते हैं, लाइव देखिए, लाइव देखिए। के लिए किसके पास जाएगा बताइए आप। भर्ती का सम्मान रखिए। कैसे और क्यों जाएंगे? कितना देर में गिरफ्तार होगा ये अटेम्प्ट? आप जवाब दीजिए, अटेम्प्ट हमारा बात कीजिए। नहीं, ये भी पर्दाफाश हो रहा है कि यहाँ पैसा पाना नहीं किया गया है। जिसके चलते आप लोग चुप्पी साधे हुए हैं। बंद करो, अपराधियों को संरक्षण देना बंद करो, इसको प्लेट से काटा गया। अपराधियों को गिरफ्तार करना होगा। क्या मामला है, क्या मामला है? देखिए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का जितने भी प्रदेश स्तरीय हम लोग जितने भी चाहे वो पंचमदा है, तमाम प्रभारी है, प्रत्याशी है, सभी दूर दराज से आए हुए साथी लोग हम लोग जहाँ ठहरते थे, तो हम लोग का गाड़ी घोड़ा रहता था, सामान रहता था, तो हम लोग का सुरक्षित को लेकर के वो अपने जगह पे जो है कि हम लोग का सब गेट उट लगल था। देखिए गेट को तोड़ दिया गया, मैंने जब गेट को तोड़ दिया गया और जब ये मकान मालिक उस अपराधी को रोकने आया तो उस पर मारपीट कर दिया, उसको पूरा जख्मी हो गया है। सर में चोट लगा है, बदन में चोट लगा है, पैर में चोट लगा है और उन लोग मारते हुए मोबाइल को तोड़ दिया और ये बोल रहे हैं कि पुलिस प्रशासन को हम लोग आदेश लेकर के ये काम कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन तोड़ने का आदेश दिया है। ये बोल रहे हैं वो लोग। और जब पुलिस प्रशासन को हम लोग
रिटर्न दिए, अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। एक पुलिस प्रशासन का टीम आती है और वो लोग यहाँ बोलते हैं कि उल्टा पुल्टा बात कर रहे हैं कि हम लोग जांच करेंगे, हम लोग देखेंगे, यहाँ पे जो है कि गेट कैसे बन गया, तो ये बन गया, तो वो बन गया, उल्टा बात कर रहे हैं। क्या रास्ता तो नहीं देख है। सकते हैं जब ये लोग देखिए, गुंडागर्दी चल रहा है। एक तो कोल्हान में वहाँ पे आंदोलन करने वाले साथियों पर लाठीचार्ज किया गया। हाँ, जो आज के डेट में ही कल का डेट में, कल रात का डेट में जो आंदोलन कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, जो कर रहे थे दिन में नो एंट्री, बड़ी गाड़ी न चले, उस पर आवाज उठा रहे थे, सो उस पर भी लाठीचार्ज किया गया है। तो ये पुलिस प्रशासन अपराधी को संरक्षण देने का काम कर रही है। यहाँ घाटशिला पुलिस प्रशासन संरक्षण, यहाँ मूसाबनी पुलिस प्रशासन पड़ता है ना यहाँ, हाँ मूसाबनी पुलिस प्रशासन यहाँ के आम आवाम को सुरक्षित देने के बजाय यहाँ अपराधियों को संरक्षण दे रही है। तो जेल कैंप के कार्यकर्ताओं के कार्यालय में ही क्यों इस प्रकार से तोड़फोड़ किया जा रहा है? क्या कोई सामाजिक असामाजिक तत्व है या कोई पार्टी वाला है, कौन है? देखिए, ये तो पुलिस प्रशासन बताएगी कि कोई पार्टी वाला हमला करा रहा है, कि कोई बाहरी तत्व हमला करा रहा है, कि कौन हमला करा रहा है, ये जांच का विषय है। प्रेम माटे जी, जयराम महतो को भी बार बार मारने पीटने की धमकी दिया जाता रहा। आपके कार्यालय के बाहर में आज तोड़फोड़ किया गया है, जबरदस्त तरीके से गाली गलौज और मतलब खून निकालने तरह का भी बात हो गया है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये एक प्रकार से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को एक मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखेंगे, ये जो गेट आज ही लगा हुआ था, ये व्यक्ति आज गेट इसलिए लगाए थे क्योंकि हमारा जो भी वाहन है, वाहन कम से कम सुरक्षित रहे। लेकिन आज के दिन जब इन्होंने गेट लगाया, आज के दिन का गेट को तोड़ा गया, इसका मतलब साफ है कि किसी न किसी तरीके से यहाँ पर ये लोगों को, ये जो हमारा जेल कैंप के टीम के लोगों को यहाँ पर न रखा जाए, कहीं न कहीं यहाँ से इसको भगाने का प्रयास किया गया है। ये लेकिन हम लोग जानते हैं, हमारा आवाज को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग क्या घाटशिला में जो जेल कैंप का कैंची साहब का कद बढ़ रहा है, उससे लोग प्रेरित हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का जिस प्रकार से घाटशिला विधानसभा में एक लहर बन रहा है, उसको लेकर के कहीं न कहीं हमें लग रहा है कि जो भी हमारे विरोधी हैं वो हमसे नाराज है, नाखुश है, हमको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और उसका ये जीता जागता नमूना आपको दिखाई पड़ेगा। ये जो घर है, घर के मालिक पर भी हमला किया गया, उसको एक प्रकार से आप कहेंगे तो उनको हत्या करने का प्रयास किया, अटेम्प्ट टू मर्डर है, क्योंकि पूरे शरीर में वो लहूलुहान हो चुके हैं और उनका गेट को भी तोड़ा गया है। तो जी हाँ, देख सकते हैं किस प्रकार से जब ये लोग सुबह प्रचार प्रसार करने, एक थाना क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी घर में जाकर किस तरह का मारपीट करना, ये साफ तौर पर ये पुलिस का साठगांठ और गुंडागर्दी को प्रदर्शित करता है। अभी तक देखिए, सूचना देने के बाद भी छोटा बाबू उसको सूचना दिया, बड़ा बाबू अभी तक नहीं पहुंचा। पहुंचना चाहिए, अभी तक नहीं पहुंचा। ये विरोधियों के द्वारा इस तरह का साजिश कराया जा रहा है कि जेल कैंप घाटशिला में भारी हो रहा है। चारों तरफ का माहौल देख करके लोग बुखला गए विरोधी लोग, इसलिए इस तरह का हमला कराया जा रहा है। लेकिन हम लोग जब तक अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करता है, तब तक हम लोग हटने वाले नहीं है, छोड़ने वाले नहीं है। जरूरत पड़ेगा तो थाना घेर लेंगे। क्या कहिएगा? बड़े बड़े स्टार प्रचारक लोग पूरा झारखंड भर से मंगवा रहे हैं, महिला भी मंगवा रहे हैं। कैसे महिलाओं को आप सेफ्टी दीजिएगा जब पुरुष का ही जो कार्यालय है वो सेफ नहीं है? तो देखिए, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अगर झारखंड को बचाने के लिए हम लोग को जान भी देना पड़े तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। अभी तो हम लोग के ऊपर अभी जानलेवा हमला हुआ है। हम लोग जहाँ रहते हैं उस कार्यालय को तोड़फोड़ किया गया है, तो कहीं न कहीं एक संकेत दे रहा है कि आप लोग ये सोचिए, गेट तोड़ा नहीं है, ये जेल कैंप को सीना पे लात मारा है जैसा है ये, कि भाई ये हम लोग रहते थे, हम लोग पर हमला है, ये गेट तक बहाना है। ये लोग संकेत देना चाह रहा है कि आप लोग यहाँ से भाग जाइए, ये डराने का प्रयास किया। घाटशिला से बोरी में बिस्तर उठा के भागिए, ये इन लोग का मनसा ये ऐसा दर्शा रहा है। लेकिन हम लोग लड़ने भिड़ने वाला है। हम लोग हमेशा गलत के खिलाफ लड़े हैं, इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि पूरा नेम्ड FIR किए हैं। क्या अरेस्टिंग होना चाहिए? क्या होना चाहिए? तत्काल गिरफ्तार होना चाहिए। अगर तत्काल गिरफ्तार नहीं होता है तो हम लोग थाना घेराव करेंगे। डरने वाले नहीं है, हम लोग भिड़ने वाले हैं। विरोधी गुंडा पाल के रखे हैं ये लोग, यही शासन चलाता है ये लोग, और बड़का बड़का डीलिंग फेंकता है कि हम जनता का सेवक हैं, हम गरीब का सेवक हैं, हम किसान के हित में काम करेंगे, हम मजदूर के हित में काम करेंगे। यही लोग गुंडागर्दी करके किसान मजदूर के हित का काम करेगा। डर गए?
जो डरता है वही इस तरीके का असामाजिक काम, गुंडागर्दी का काम कराता है। जो सच्चाई होता है वो सामने से सामना करता है। कल से क्या शेड्यूल आप लोग का? इतना जो गेट तोड़ दे रहा है, पुरुष जहाँ रहते हैं वहाँ पे, कल महिला जहाँ रहती है वहाँ पर भी हमला हो सकता है। शेड्यूल के यहाँ पर जब तक गिरफ्त नहीं होता है तब लोग है यहाँ पर, हाँ। नहीं होता कल थाना हम लोग घेर लेंगे। अरे चुनाव आचार संहिता लगा है, काहे आप लोग असंवैधानिक बात कर रहे हैं? आचार संहिता बाद में जाए, पहले इसका जो है जो गलत हुआ है ये गुंडा लोग इसके लोग छोड़ के रखा है। कुछ भी करेगा और आचार संहिता बोल करके छोड़ दीजिएगा, ये नहीं चलेगा। गलत हुआ है तो आपको उसको पहले गिरफ्त करना होगा, उसके बाद आगे का जो है आंदोलन करना होगा। तो देख सकते हैं, एक बार पुनः दिखाने का प्रयास करेंगे कि कानून का ताकत अपना वर्दी का सम्मान नहीं रख पा रही है। अगर इस तरीके का होगा कि दिन दहाड़े कोई घर जा करके किसी को हाफ मर्डर करेगा, किसी के घर तोड़ देगा, जबकि हम लोग इतना आदमी रहते तब, तो आम आदमी कहाँ जाएगा, कहाँ सुरक्षा का उम्मीद करेगा, कैसे जिएगा? ये स्थिति है घाटशिला का। इतना बड़ा पुलिस प्रशासन को, अपराधी को संरक्षण देने का हिम्मत कहाँ से आ रहा है? मतलब यहाँ नेता मंत्री से लेकर पूरा पुलिस प्रशासन का साठगांठ है और ये लोग अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं और ये लोग का संरक्षण से इस तरीके का गुंडागर्दी का काम किया जा रहा है। इसीलिए आज हम लोग इसका पूरा निंदा करते हैं और हम लोग पुलिस गाड़ी को रोक कर रख दिए हैं और हम लोग अभी मांग करेंगे यहाँ जब तक गिरफ्तारी मांग कर रहे हैं क्या? पूरा गिरफ्तारी का मांग करेंगे। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी हम लोग इस गाड़ी को यहाँ से हिलने नहीं देंगे। हम लोग इस गाड़ी के आगे हम लोग बैठ गए हैं। रात 12 बज गया, दिन भर थके अरे हुए हैं, 12 हमारे बजे, यहाँ 2 बजे, बाजार 4 बजे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे। दिन दहाड़े घर घुस करके अटेम्प्ट टू मर्डर किया जाएगा, घर तोड़ा जाएगा, हमारा कार्यालय को तोड़ा जाएगा, तोड़ फोड़ किया जाएगा। तो हम कितना डर के रहेंगे? कब तक डर के रहेंगे? कितना दिन हम अन्याय बर्दाश्त करेंगे? इसलिए हम लोग पुलिस गाड़ी को रोक दिए हैं और जब तक हम लोग को 8 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा के अंदर एक हम लोग को ठोस जानकारी नहीं दिया जाएगा। स्पीकर में बात कीजिए। हाँ बड़ा बाबू साहब जी, जोहर साहब, बड़ा बाबू। अरे क्या चल रहा है जी ये सब चीजें? देखिए, ये आप आकर के निरीक्षण कर सकते हैं। आपका क्या नाम हुआ आपका, ये बताओ। जी, मेरा देवेंद्र नाथ महतो। अरे यार तो अभी सुबह में आकर के बात कीजिए। और क्या दिक्कत? सुनिए, आपका जांच करने पता है क्या मैटर है क्या नहीं है, ठीक है? तो कब तक गिरफ्तार होगा? जब मैटर मालूम है तो। छोड़ो ना, अभी रात में गिरफ्तार कर। अरे गजब आप बोल रहे हैं। घर घुस करके अटेम्प्ट टू मर्डर के मारपीट कर दिया, इसका ब्लड निकल रहा है। हम आएंगे तो दिक्कत होगा फिर। और क्या दिक्कत है? मैंने आप नहीं, आप आइए ना, आइए दिक्कत हो जाएगा। आए हम। हाँ आइए, ठीक है। ये बताइए, बात कराए बड़ा। सोचिए कितना पुलिस प्रशासन के देवेंद्र नाथ महतो से बात कर रहे हैं। हाँ, ये लोग जनता का सेवा करेंगे जी। हाँ, पुलिस प्रशासन का यही तरीका होता है बात करने का। आने दीजिए बड़ा बाबू को, हम देखते हैं। क्या बोले प्रशासन? बड़ा बाबू क्या बोले? आएंगे तो दिक्कत होगा। बड़ा बाबू बोल रहे हैं कि आएंगे तो दिक्कत होगा। क्या आने दीजिए। किस प्रकार का दिक्कत होगा? अब देखते हैं किस प्रकार का दिक्कत होता है। हम लोग साफ जाहिर होता है कि पुलिस भी इसमें मिली भगत हो। अरे आप लोग तो सामने देख रहे हैं, सब चीज खुलेआम दिख रहा है। कैसे दबाया जाता है आदमी को, किस तरीके से आदमी को दबाया जाता है, कुचला जाता है, सामने देख रहे हैं। हम लोग जैसे जनप्रतिनिधि जो यहाँ हम लोग अतिथि के रूप में आए हैं, जो गेस्ट के रूप में आए हैं, जो कल के विधायक, सांसद, मंत्री हैं, उन लोग से इस तरीके से बात होता है। क्या डर जाएगा सोचता है लोग? ऐसा पुलिस प्रशासन को हम लोग देख लेते हैं। समस्या बड़ा बाबू को समझा दीजिए देवेंद्र नाथ महतो कौन है। पहचानने में तो इनकार कर दिए। नहीं, उसको सब ठीक है, पहचाने नहीं पहचाने हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोई भी पुलिस प्रशासन का गुंडागर्दी और मनमानी नहीं चलेगा। वो धमकी देते हैं कि हम लोग दिक्कत हो जाएगा। बात करने का तरीका नहीं है। अरे डीजीपी और डीसी से बड़ा हो गया है क्या बड़ा बाबू? यही तरीका है बात करने का। आइए उसको अभी हम लोग बात करते हैं। कौन सा बड़ा बाबू है हम लोग देखते हैं। खुद को ये प्रधानमंत्री से ऊपर समझ रहे हैं। उनका यहाँ तानाशाही चलता है क्या? उनका तूती चलता है क्या? उनका यहाँ राजपाट चलता है क्या? अरे कानून से बड़ा कोई नहीं है। देवेंद्र जी, आप कानून सबसे बड़ा है और वर्दी पहनने वालों को कानून का रखवाला करना उसके लिए और जिम्मेवारी बनता है।
धमकी देने का कोशिश न करे कोई पुलिस प्रशासन। आप तो चुनाव लड़ने आए थे, क्या करेगा? जेल भेजेगा, जेल जाएंगे, लाठी मारेगा, लाठी खाएंगे। धमकी देने का कोई कोशिश नहीं करे, वो भी थाना स्तर का कोई बड़ा बाबू और थाना स्तर का पुलिस प्रशासन देवेंद्र नाथ महतो को धमकी देगा? बुलाइए कौन बड़ा बाबू है, हम आज बात कर लेते हैं और आज हम देख लेते हैं, बड़ा बाबू को देख लेते हैं आज। चलो जो अपराधी घटना घटाया बोल नहीं पा रहा है कि उसको कब तक गिरफ्तार करेंगे, एक जवाब नहीं दे पा रहा है और देवेंद्र नाथ महतो से उल्टा पुल्टा बात कर रहा है। बड़ा बाबू बन गया तो खुद को वेक्टर और राजा समझ रहा है, राज चलाने का कोशिश कर रहा है। हम लोग देख लेते हैं और नहीं डरेंगे झारखंडी, नहीं डरेंगे। डराने का कोशिश नहीं करे। बहुत डरा कर देख लिया आप लोग, पुलिस प्रशासन वर्दी दिखा करके। आप लोग के चलते अपराधी तत्व और अवैध काम चल रहा है। क्या सोचते हैं कि फोन में कुछ बोल देंगे तो डर जाएगा? कौन सा समस्या? डरने वाले नहीं है। आ जाएंगे तो समस्या यहाँ ज्यादा हो जाएगा। बुलाइए उसको, आने दीजिए उसको, बुलाइए बड़ा बाबू, बुलाइए। उसको आना पड़ेगा अभी। कितना फोर्स लेकर के आता है, कितना किसको लेकर के आता है, देखते डरा डरा के लोग आदत बना के रखे हैं। का धाव से नहीं करने वाला है, ये गुंडागर्दी के तरह चलाना चाहते हैं। बात करने का तमीज नहीं है, पहले बात करने का तमीज सीखने बोलिए उसको। और नहीं चलाने सकता तो जाकर के रिजाइन करे नौकरी। जनता का नौकर है, पेमेंट पे नौकरी पे ड्यूटी करता है। तो ये आरती ये वीडियो है, क्या लगता है मतलब क्या हुआ होगा? देखिए, घाटशिला उपचुनाव की सरगर्मी कितनी तेज है ये आप सब मतलब हमारे अलावे बाकी सब जान रहे हैं कि वहां पर कुछ लोगों के लिए ये नाक की लड़ाई हो गई है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कुछ ऐसे हैं जिनके लिए ये बहुत फुल एंड फाइनल है कि हाँ भाई क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। लेकिन इसके बावजूद अगर कुछ लोग जो हैं वो इन चीजों को एक अलग रूप देना चाहते हैं, एक अलग रंग देना चाहते हैं, ये उसी का नतीजा था मुझे लगता है। और थोड़ी देर पहले जब मेरी देवेंद्र महतो से बात भी हो रही थी तो उन्होंने भी ये कहा कि भाई सभी को ये मिशन है कि वो अपनी जो पार्टियां इसमें किस्मत आजमा रही हैं, जो लोग अपनी किस्मत इस उपचुनाव में आजमा रहे हैं, तो वो वहां पर जाएं और अपना कैंपेनिंग करें, प्रचार प्रसार करें। लेकिन इसी प्रचार प्रसार को रोकने के लिए, कैंडिडेट को पीछे करने के लिए, उनका मनोबल तोड़ने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। अगर किसी ने वहां पर अगर अपना कैंपेनिंग के लिए अगर वहां पर कुछ ऑफिस बनाया है, दफ्तर बनाया है, तो सुरक्षा की दृष्टि से भी वहां पर प्रशासन को आगे आना चाहिए था। उन्होंने साफ साफ कंप्लेन किया है कि सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं थे और जब जो तोड़फोड़ हुई है, जो हंगामा हुआ है, उसका जब वो उसकी शिकायत लेकर भी जब वो पहुंचे हैं, उसके बावजूद भी पुलिस ने उनका साथ नहीं दिया है। थाना प्रभारी पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की, तुमताम और पता नहीं बिल्कुल। तो मुझे लगता है अभी जब बात हो रही थी तो मुझे लगता है कि उनसे बात करनी चाहिए हमें, और बात करके ही वो जो कह रहे हैं आप उन्हीं की जुबानी सुनेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। देवेंद्र मैं तो चूंकि बात कर रहे थे अभी, वो उनका ये मतलब है कि अगर असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की है तो फिर प्रशासन को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन प्रशासन और पुलिस दोनों उनके अगेंस्ट है, दोनों उनसे उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, कॉपरेट को तैयार नहीं। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर खुद JLKM नेता देवेंद्र महतो जुड़े हुए हैं। मैं कोशिश करती हूँ उनसे बातचीत करने की, फोन कट हो रहा है तो मैं बात करूंगी उनसे और आप खुद सुन पाएंगे कि वो क्या शिकायत कर रहे हैं प्रशासन के खिलाफ। बाकी ये तस्वीर आप देखिए, जिस तरह से वहां पर हंगामा मचा, बवाल हुआ है, तोड़फोड़ हुई है, ये सारी तस्वीरें बता रही हैं कि क्या कुछ हुआ है वहां पर। इसलिए JLKM ये कह रहा है कि प्रशासन एक तरफा कार्रवाई वहां पर कर रहा है। मुसाबानी की ये तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं हम, JLKM नेता देवेंद्र महतो ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि थाना प्रभारी ने कोऑपरेट नहीं किया उन्हें, जबकि वो बता रहे हैं भाई कि यहाँ पर तोड़फोड़ हुई है, कुछ असामाजिक तत्व पहुंचे। और सबसे बड़ा सवाल है भारती कि कौन थे वो लोग। अच्छा, गजब बात ये, आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो इस वीडियो में आप देवेंद्र नाथ महतो का गुस्सा देखेंगे तो इसमें आप एक चीज देखेंगे, देवेंद्र नाथ महतो गुस्से में हो, वो थाना प्रभारी को बोल रहे हैं कि आपने मुझे तुम काम क्यों किया। हाँ, आप मतलब कोई भी हो सकता था फोन के एक तरफ, और एक बेसिक शिष्टाचार होता है, आप अधिकारी हैं कोई भी, और इधर से अगर कोई फोन जा रहा है तो इस कॉल के इधर हो सकता है DGP हो सकता है आपके SP हो सकता है मुख्यमंत्री हो सकता है अभिषेक भारती हो सकता है कोई भी हो, हो सकता है ग्रामीण, लेकिन आप मतलब एक सामान्य सा शिष्टाचार। बिल्कुल बिल्कुल। हम सड़क में किसी भी एक छोटे बच्चे से भी मिलते हैं तो उसको हम आप कहते हैं, ये सामान्य सा शिष्टाचार। पहली चीज। दूसरी चीज ये होती है कि आपको कॉपरेट करना है, चाहे वो किसी भी राजनीति, जैसे ही आप वर्दी पहन लेते हैं तो उसके बाद
सामने कोई भी राजनीतिक दल वाला रहे वो आपके लिए बराबर है। बिल्कुल। देवेंद्र नाथ महतो की जगह कोई एक आम आदमी शिकायत लेकर के जाए कि मेरी गाड़ी बाहर खड़ी थी उसमें तोड़फोड़ हो गई है, तो भी आपको उसी शिद्दत के साथ सुनना है। हाँ। और उसके बाद फिर आपको उसका समाधान करना है। आप इसीलिए तो वर्दी पहनते हैं। और इसमें मैं तारीफ करना चाहूंगा, वहां मऊ भंडार ओपी है, मऊ भंडार ओपी के प्रभारी है पंकज महतो। मैं इस पूरे वीडियो में देख रहा हूँ वो बीच बचाव करते नजर आ रहे हैं। वो बहुत मतलब तसल्ली के साथ बातों को सुन रहे हैं और बीच बचाव कर रहे हैं, तो मतलब ये तारीफ की बात है। वहां उस वीडियो को जब आप देखेंगे ना, बहुत तसल्ली से पूरे वीडियो को देखना। लेकिन आरती एक बात तो है, देखिए घाटशिला में जब आप जाएंगे, घाटशिला बड़ा ग्रामीण इलाका है। हाँ। मतलब घाटशिला अगर शहर को आप छोड़ दें तो ग्रामीण इलाकों में आप चल जाएं, आप सुरदा चल जाइएगा, आप मुसाबनी चल जाइएगा, आप जो है वो धालभूमगढ़ चली जाइएगा, जादूगोड़ा चले जाइए, जादूगोड़ा चले जाइएगा, राखा माइंस चले जाइए। इन सब इलाकों में जब आप जाइए, काफी ग्रामीण इलाका है। इंडस्ट्रीज कुछ स्थापित हुई है, जैसे हिंदुस्तान कॉपर स्थापित हुआ, तो घाटशिला में देवेंद्र से एक बार आप बात कीजिए। बिल्कुल। देवेंद्र दा, हाँ जोहार दादा। कल जिस तरह से पूरा हंगामा मचा, इतना बवाल हुआ, क्या कुछ हुआ था? आप दर्शकों को ना, हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए, लाइव बताइए, ताकि वो सुन सके, समझ सके कि कैसे वहां आप जो शिकायत कर रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हुई है प्रशासन की तरफ से, बताइए ना। जी बिल्कुल, आपको हम बताना चाहेंगे जी। जैसा कि मालूम है कि 11 नवंबर 2025 को घाटशिला में उपचुनाव होना है और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से हम लोग अपना प्रत्याशी रामदास मुर्मू को उतारे हैं जी। और पार्टी हमको मुख्य संयोजक बनाया है उपचुनाव का, और केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष होने के नाते हम यहाँ जनता को, यहाँ के मतदाता को वोट का अधिकार और चुनावी कैंपेन अभियान चलाने के लिए हम आए हुए हैं। और ये पिछले एक सप्ताह से जो है कि हम चुनावी कैंपेन हम चला रहे हैं, लेकिन गांव-गांव घूमने के बाद जो हम वोटर्स को जागरूक कर रहे हैं और हमारे प्रति जो जन समर्थन मिल रहा है, इससे हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है इस घटना को देखने के बाद कि विरोधियों का एक साजिश और षड्यंत्र है। क्योंकि हम लोग घाटशिला का मुसाबनी थाना अंतर्गत जो मऊ भंडार क्षेत्र में जहाँ रहते हैं, जहाँ पे हमारा आवासीय कार्यालय है, यहाँ हम लोग रणनीति भी बनाते हैं और यहाँ हम लोग रुकते भी हैं। गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस का नाम है रघुनाथ गेस्ट हाउस। और जब हम लोग प्रतिदिन रात्रि को आते हैं, लेकिन जब हम लोग कल आए तो देख रहे हैं कि हम लोग का गेट को कबाड़ दिया गया है, उखाड़ दिया गया है, फेंक दिया गया है। तो हम लोग जानकारी लिए, तो जो यहाँ रहते हैं मालिक, तो वो बोले कि कुछ असामाजिक लोग के द्वारा ऐसा किया गया। फिर जब वो रोकने का प्रयास किए तो उनको भी मारपीट किया गया। उनका पैर में ब्लड निकला है, उनका हाथ में ब्लड निकला है, बहुत सारा लाइव में ये उनका चोट को भी देखा गया है जी। और सभी को देख सकते हैं। तो ये सारे चीज को जब मुस्ताबनी थाना में रिटर्न कंप्लेन किया गया, तब वो प्रशासन बिल्कुल ही इस पर संज्ञान में नहीं लिए और इस पर बिल्कुल सीरियस नहीं हुए। तो हमारे साथी लोग बोले कि नहीं, अभी आना होगा, इसको ग्राउंड पे जा करके देखिए, इसका निरीक्षण करिए, इस पर कार्रवाई करिए। तो बहुत जीत के बाद एक एएसआई अपने पुलिस दल के साथ आते हैं और आने के बाद देखते हैं, पूरा फोटोग्राफी करते हैं। लेकिन जब उनको पूछा जाता है कार्रवाई कब तक होगी, गिरफ्तार कब तक होगी, तो वहां पे वो सही से बताते नहीं है और उल्टा बोलते हैं कि अभी हम लोग कंप्लेन ले लिए हैं, अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे। इनका दोष मैंने उल्टा दोषी ठहराया जा रहा था कि तरह तरह का बातें बोलकर टाल मटोल किया जा रहा था। और तब हम लोग अड़े रहे तो कुछ देरी तो मैं भी हुआ पुलिस प्रशासन के साथ। हम लोग का बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। फिर लोग, आसपास के लोग पूरा हुजूम जुटे, सब हम लोग के समर्थन में खड़ा हुए। आसपास ग्रामीण लोग आए, हमारा पार्टी के सभी कार्यकर्ता लोग जुट गए। रात 1-1:30 बज गया, तब जो है कि मामला और इधर उधर आगे तक फैलने लगा। तो पुलिस, यहाँ के जो थाना प्रभारी महोदय है, वो थाना प्रभारी महोदय, उनके द्वारा भेजा गया एएसआई के मोबाइल से बात कराया गया जी। और जब उनको पता है देवेंद्र नाथ महतो यहाँ कैंपेन कर रहे हैं, देवेंद्र नाथ महतो हम केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष है, हम लोग अपना पार्टी प्रत्याशी उतारे हैं, चुनाव प्रचार में है, और वो हमको बोल रहे हैं आएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। यही उनका लैंग्वेज था। अच्छा, मुसाबनी थाना प्रभारी का लैंग्वेज यही था, अभी आएंगे तो दिक्कत हो जाएगा।
अभी रात में कोई गिरफ्तारी का बात मत करो। मतलब तो कौन कैसे दिक्कत होगी ये नहीं बताया उन्होंने, क्या दिक्कत वही वो तो हम क्रिएट जानते करेंगे। हैं। तब हम लोग सोचे, आश्चर्य के पूरे लोग जो है कि कहे कि एक पुलिस प्रशासन, एक थाना प्रभारी का इस तरीके से बात होना। और वो वीडियो वायरल है, आप देख सकते हैं, सब जगह लाइव चला है जी जी। कि अभी रात को आएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, यही उनका लैंग्वेज था। उन्हें तो दिक्कत सुधारने के लिए बुलाना चाहिए था ना भाई, वो खुद कह रहे हैं आएंगे तो दिक्कत। तो दिक्कत को हम लोग सुलझाने पुलिस प्रशासन के पास कौन जाता है, न्याय के लिए जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। हाँ, जिस तरीके का जो समस्या है, ये समस्या को समाधान के लिए जाता है। और हम लोग देखिए, हम लोग आए हैं रांची से, सिल्ली से, हम लोग का प्रत्याशी के फेवर में कैंपेन करने के लिए। अगर मान के चलिए कि जहाँ रहते हैं उस गेट को कबाड़ दिया जाएगा, उसको उखाड़ दिया जाएगा, उसको फेंक दिया जाएगा, तो हम लोग रात में तो चैन से सो नहीं सकते। अच्छा दादा, अब कोई एक्शन हो पाया, मतलब इतने देर बीत गए अब अभी तक हो रहा था डर कि भाई हम लोग रात को इस तरीके का कोई आदमी फिर हम लोग का मारपीट न कर दे, हम लोग का सिर न फोड़ दे। ये रात भर हम लोग सो नहीं पा रहे थे, ये सब स्थिति को लेकर के, इसीलिए हम लोग इस सब का समाधान को लेकर के प्रशासन को हम लोग बुलाए। अच्छा, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जो कुछ अधिकारी से बात किए तो पुलिस प्रशासन का प्रेशर हुआ, तो बाद में गिरफ्तार हुई है 2 लोगों का। गिरफ्तारी हुई है 2 लोगों की। हाँ, हिरासत में लिए हैं। अब हिरासत है कि गिरफ्तारी हुई है, तो चलिए तो कौन लोग हैं कुछ देवेंद्र दा, कौन लोग हैं कुछ जानकारी मिली है? आखिर कौन लोग थे, क्यों तोड़फोड़, इतनी नाराजगी क्यों? को तो जहाँ तक एक संभावना है, ये तो हम कंफर्म, हमको चूंकि नए हम लोग आए हैं, कौन लोग थे हम लोग नहीं पहचान पा रहे हैं, लेकिन ये विरोधियों का साजिश और षड्यंत्र लग रहा है कि भाई ये लोग आ करके अपने से खाना पीना कर रहे हैं, अपने से जो है कि भूखे प्यासे सुबह 7 बजे निकलते हैं लोग, रात 11-12 बजे तक पहुंचते हैं। तो इतना एफर्ट जी जान लगा करके कोई दूसरा पार्टी का कोई प्रचारक नहीं करता, कोई एक आदमी है उसको भी समझा रहा है। तो यही परेशानी है कि इतना मेहनत किसी के लिए क्यों कोई कर रहा है। और यहाँ के मतदाता को वोट का और जनता के अधिकार को, सच्चाई अधिकार को ये लोग क्यों बता रहा है, बाकी लोग तो बता नहीं रहा है। तो यही तकलीफ और यही असर से हमको लगता है विरोधियों का यह साजिश और षड्यंत्र था कि इन लोग का गेट को कबाड़ दिया जाएगा, उखाड़ दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा, तो इन लोग के अंदर डर होगा और ये लोग घाटशिला छोड़ करके ये लोग चले जाएं। ये लोग यहाँ छोड़ के बाहर जाएंगे तो फिर यहाँ कि जनता को कोई जागरूक नहीं कर पाएंगे। चलिए, यहाँ ये हमको अंदेशा लग रहा है। ठीक है, चलिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, सुरक्षित रहें आप और अपना चुनाव प्रचार। जी, जो भी हो जाएगा, हम लोग तो इसको आगे हम लोग चाहे अभी तो गेट हम लोग को कबाड़ दिया गया, हम लोग का कार्यालय, आवासीय कार्यालय को तोड़फोड़ किया गया, आगे हम लोग पर भी हमला होता है तो हम लोग डरने वाले नहीं है। हम लोग अंतिम दिन तक रह करके हर परिस्थिति को झेलेंगे, हर तकलीफ को का सामना करेंगे और जनता को जागरूक करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। चलिए, तो ये देवेंद्र महतो केंद्रीय उपाध्यक्ष JLKM के, और उनकी बातों से इनका कॉन्फिडेंस भी झलक रहा है। बिल्कुल, वोट आना न आना जीतना और हारना अलग चीज है, वो अलग चीज है, लेकिन चलिए कोई बदलाव के लिए लड़ रहा है तो उसका हौसला नहीं, और लोकतंत्र इसी को तो कहते हैं, बिलो द बेल्ट वॉर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, अगर ठीक है, अगर वो चुनाव में उनकी अपनी कैपेबिलिटी जिस हद तक वो जा सकते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, वो करें, वो उनका क्षेत्राधिकार है। लेकिन अब दरवाजा उखाड़ देना, तोड़ फोड़ कर देना, धमकी देना, मारपीट करना, ये लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं होती है। तो देवेंद्र महतो से हमने बातचीत की और जिस तरीके से उनका कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, देखिए घाटशिला के उपचुनाव में लड़ाई इस बात की नहीं है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, लड़ाई इस बात की है कि किन मुद्दों पर घाटशिला के लोग वोट करेंगे, क्योंकि घाटशिला इस झारखंड, बिल्कुल, घाटशिला इस झारखंड, बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। आप देखिए कि घाटशिला में उपचुनाव है, ठीक घाटशिला के बगल में चाईबासा है, लगभग 100 किलोमीटर का अंतर है, और 100 किलोमीटर का अंतर में 5 बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ा दिया, और अब ये नेशनल हेडलाइंस बन चुकी है। ठीक घाटशिला से 100 किलोमीटर दूर चाईबासा, जहां आदिवासियों पर और स्थानीय लोगों पर लाठीचार्ज होता है। घाटशिला से लगभग 400 किलोमीटर दूर, 400, 500, 600 किलोमीटर दूर जो है संथाल है, संथाल में सूर्य हंसदा का एनकाउंटर हुआ। घाटशिला से लगभग 200 किलोमीटर दूर रांची है, और रांची में रिम्स 2 की जमीन को लेकर के आदिवासियों पर का जमीन छीनी जा रही है, इसको लेकर के। तो घाटशिला जो है वो किन मुद्दों पर वोट करेगा? बिल्कुल, आप देखिए कि घाटशिला से लगभग 2,500 किलोमीटर दूर दिल्ली है, जहाँ चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि सर जो है वो फिलहाल झारखंड में नहीं, वोटर पुनरीक्षण नहीं होगा। घाटशिला से 2,500 किलोमीटर दिल्ली है। दिल्ली में
प्रधानमंत्री मोदी जो है वो जीएसटी कम कर देते हैं, जी। खुदे जीएसटी बढ़ाते हैं, फिर खुदे खुद ही जीएसटी कम कर देते हैं। और फिर कहते हैं उत्सव मनाओ। हाँ उत्सव। हाँ। तो घाटशिला के लिए मुद्दे क्या रहने वाले हैं उपचुनाव के लिए, ये देखना है किन मुद्दों पर घाटशिला वोट करेगा। कल रात में मस्ताना, संतोष कुमार मस्ताना सर हैं जिनकी अरेस्टिंग सीआईडी ने की है कि वो अफवाह फैला रहे थे, जबकि संतोष कुमार मस्ताना सर वही है जिन्होंने सबसे पहले पेपर लीक को लेकर के जो व्हाट्सएप पर पेपर आया था उसको उन्होंने बताया दिया था। हाँ। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। अब घाटशिला की जनता को तय करना है कि वो वोटिंग किस मुद्दे पर करेगी। वोटिंग मुद्दे पर होगी, इस मुद्दे पर कभी वोटिंग नहीं होनी चाहिए कि वो फलाना का बेटा, मतलब उनकी नाक इनके जैसी दिखती है तो इसलिए वहां वोटिंग होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने बचपन में जब वडनगर स्टेशन नहीं था उस समय भी वहां पर जो है चाय बेच दी, इसके लिए वोटिंग होनी चाहिए। तो इन सब मुद्दों पर वोटिंग नहीं होनी चाहिए। वोटिंग जिन मुद्दों पर होनी चाहिए वो घाटशिला की जनता को तय करना। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प अभी ये रहेगा कि कल वाला जो हंगामा और बवाल रहा, अब जो 2 अरेस्टिंग या फिर डिटेनिंग ही हुई है, अगर वो हिरासत में भी लिए गए हैं तो पूछताछ बहुत अहम रहेगी कि भाई ये तो माहौल बिगाड़ने की कोशिश है ना। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अगर इस तरह से कर रहे हैं तो फिर ये कौन लोग हैं। ऐसे लोगों की भी पहचान बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अनजाने में भी अगर ये सीन क्रिएट किया गया है तो फिर ये किसके तरफ से किया गया है ये भी बताना बहुत जरूरी है। कौन है जो नहीं चाहता कि शांतिपूर्वक वहां पर चुनाव निकले। तो इन सब चीजों की भी जांच जरूरी होगी। और खासकर थाना प्रभारी का जो रवैया रहा है वो थोड़ा सा अटपटा रहा है, तो इसे भी थोड़ा दुरुस्त करने की जरूरत होगी घाटशिला चुनाव से पहले तक, ताकि आने वाले दिनों में उन पर और किसी तरह के एलिगेशंस ना लगे। तो कुल मिलाकर के लोकतंत्र जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई इफ नहीं है, कोई पट नहीं है। यूनान मिस्र रोमा मिट गए सब, जहां से कुछ बात है कि बिल्कुल मिटती नहीं हमारे। तो इससे कोई फर्क नहीं, छोटी छोटी घटनाओं से लोकतंत्र कमजोर नहीं होता है। लेकिन सवाल यही है कि लोकतंत्र को कौन मारना चाहता है, दागदार कौन करना चाहता है, समझना पड़ेगा। नमस्कार, जोहार।